मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नफ्स के खिलाफ जहाद। ऐ बुजुर्गो, हमने बाहर के दुश्मन को मार डाला है, लेकिन इससे भी बदतर और जलील दुश्मन बातिन बचा रह गया। दुश्मन को मारने के लिए अक्ल होश की जरूरत नहीं। बातिन का शेर हर गोश के काबू में आने वाला नहीं है। ये नफ्स दोजक है और दोजक अजदहा की मानित है कि वो दरियाओं से भी नहीं भर सकता। अगर तुम 7 समंदर भी पी लो तो फिर भी इसकी सोजिश कम न होगी। इस दोजक में पत्थर और संग दिल इंसान जलील होकर दाखिल किए जाएंगे। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल दोजक से कहेगा कि तेरा पेट भर गया, वो कहेगी कि मजीद लाए जाएं। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल लामकान से इस पर कदम रख देगा और वो कुन से साकन हो जाएगी। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल के सिवा कौन है जो इस कमान को खींचे? कमान में सीधा तीर रखते हैं, तुम्हारे सारे तीर टेढ़े हैं। तुम तीर की मानित सीधे हो जाओ और अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल की कमान से छूट जाओ। हमें अपने बातन की जानिब मुतवज्जो होना चाहिए और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से हम जहाद अकबर में लगे हैं। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल से मैं नफ्स के समंदर को चाक कर देने वाली कुव्वत चाहता हूँ। दूसरों को चीरने फाड़ने वाला शेर बनना आसान है, मगर असल में शेर वही है जो खुद को शिकस्त दे सके, ताकि अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल की मदद से अल्लाह ताला का शेर बन जाए और नफ्स के मगरूराना अज़ाइम से निजात पा जाए। मकसूद बयान। मौलाना मोहम्मद जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह बयान करते हैं कि नफ्स की शरंगेजियाँ इतनी हैं कि इनसे निजात पाना अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल की मदद और नुसरत के बगैर मुमकिन नहीं है। नफ्स अपनी शरंगेजियों की वजह से इंसान को जहन्नम में ले जाएगा। इंसान जब तक अपने अंदर के नफ्स मारा को कुचल नहीं देगा, इस वक्त तक मुमकिन ही नहीं कि वो इरफान इलाही की मंजिल पर पहुंच जाए। नफ्स फानी है जबकि इरफान इलाही बाकी है, और जब दिल में इरफान इलाही का दौरा हो जाएगा तो फिर नफ्स का वजूद इलाही अल्लाह हो जाता है। इंसान के अंदर जो नफ्स से मारा है, इसकी हैसियत कुत्ते की मानी नाजिस और पलीत है। मार्फत हक और इरफान इलाही को पाने वाला बंदा ऐसी शय से दूर भागता है और इसकी जात तलबी पर अपना ध्यान बिल्कुल नहीं देता और उसे दुदकार देता है।